स्पीड दी जाती है और यहाँ से पानी आगे जाता है। ये कंट्रोल वाल लगे हुए हैं, ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि कौन सी लेयर में कितना पानी देता है। और ये प्रेशर गेज लगी हुई है कि इनसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रम की तरह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होगी। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मेरा आज पहला व्लॉग उर्दू में, तो उर्दू में इसलिए कि मेरे दोस्त हैं मर्दान से भाई मुबीन, तो उन्होंने कहा है कि एक व्लॉग मेरे लिए उर्दू में बनाए। तो आज का व्लॉग उनकी नज़र और ये होगा उर्दू में, नहीं बाकी व्यूअर के लिए उनके लिए नहीं है, नहीं उनके लिए भी है तो, लेकिन ये होगा उर्दू में। और कुछ लोग और भी काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाईजान आप उर्दू में व्लॉग बनाया करें। तो इस वक्त मौजूद हूँ मैं अपने घर में और जा रहा हूँ बाहर। तो जो बाहर के मनाज़र होंगे, जो होगा, मैं दोस्तों के साथ हमेशा की तरह शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं। तो मैं आ गया हूँ बाहर, ये कुछ काम शुरू है घर का थोड़ा बहुत, उसके साथ ही स्टार्टअप लेते हैं हम अपने बाहर का काम, क्योंकि मेरे तो होते हैं बाहर के काम, घर के काम तो ये लगे रहते हैं इसी तरह ही। तो मैं जा रहा हूँ बाहर। और पहला व्लॉग उर्दू में तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लगातार उर्दू मैंने नहीं बोला। ये हमारे घर के सामने खोखा और ये हमारे भाई हैं रमज़ान साजिद साहब, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। ये हमारे भाई रमज़ान साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, ठीक। तो ये है यासीन, यासीन चंद्रो, ये है नहीं, ये है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू में बोलने की फर कोशिश करूँ, लेकिन पहला व्लॉग उर्दू लगातार कभी बोली नहीं, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है उर्दू बोलने में। लेकिन इंशाल्लाह 2-3 मिनट तक मैं ठीक हो जाऊँगा। और ये खड़ी है मेरी बाइक, स्टार्ट करते हैं और जाते हैं बाहर। ये दोस्तों माशाल्लाह गंदम की फसल भी पककर तैयार होने लगी, और साथ में ये हमारे दरख्त खड़े हैं। और वो दरख्त पे ऊपर ये सामने आपको छोटी सी खूबसूरत सी ये चिड़िया नज़र आ रही है, हम इसको बोलते हैं काल चिड़ी। और ये देखें, बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त माहौल है। और ये कुछ लोग कहेंगे ये क्यों बता रहा है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त इस्लामाबाद में रहते हैं, और कुछ जो मुबीन भाई जिनके लिए ये उर्दू में वीडियो बना रहा हूँ, तो वो मर्दान में रहते हैं। तो उन्होंने कहा ये अपना जितना भी आपका कल्चर है वो अगली वीडियो में अपने बना के दिखाना है, तो मैं इसलिए उनके लिए कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने महसूस नहीं करना, इग्नोर कर देना है और चलते हैं आगे। तो ये रास्ते में काला खान है, इन्होंने ये मवेशियों को जंगल में छोड़ा हुआ है, और ये मवेशी आते हैं यहाँ चरने के लिए, और काला खान है इनको चराने के लिए, इनके पीछे हुए। और मैं काला खान के पीछे, काला खान मेरे आगे। और वो सामने शीशम के दरख्त पे बैठा है कौवा, और उधर से आ रहे हैं एक हमारे फ़खर भाई। तो उनसे मैंने एक बात करनी थी और उनको बोलना था कि आज असर के बाद हमारे काम पे आना, क्योंकि दिन को लोग फारिग नहीं होते, तो असर पे उनको बुलाया कि काम पे आना। और माशाल्लाह गंदम की फसल बहुत अच्छी है इस दफ़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जिस तरह छोले की फसल थी। तो इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पे आपको पहले मैंने दिखाया था कि मैं वो पहले वाली वीडियो जिस जगह पे बनाई थी उसी जगह पे खड़ा हूँ, और साथ मेरे खड़े हैं शाहनवाज भाई। तो ये लेके आए मेरे लिए चाय, तो पीते हैं चाय, और उसके बाद जाते हैं जहाँ पर भाई नासिर ने नया ड्रिप सिस्टम लगाया, वो भी आज आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, स्किप ना कीजिएगा वीडियो को, इंशाल्लाह बहुत। ये हैं ऊँटनी का बच्चा, ये उसकी अम्मी, और ये उसकी इसकी ये वो बड़ी बेटी है, ये उससे छोटी है, और इसका एक बेटा था वो हमने बेच दिया। तो ये अभी इसका तकरीबन हो गया 1 महीना, ये बच्चा हुआ है, और ये मुझसे लड़ती है। तो हमें भी बहुत शौक़ था ऊँटों का। और जिधर भी आप देखेंगे, इधर आपको हर तरफ लोग छोले कटाई देखते नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि छोले अचानक ही कुछ 1 हफ़्ते के अंदर अंदर सब सूख गए हैं, तो इस वजह से। और मुझे उर्दू बोलने में बहुत मसला आ रहा है, क्योंकि पहले कभी उर्दू पे व्लॉग नहीं बनाया, तो इसमें थोड़ा बोलने में मसला आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह 1-2 वीडियो और बनाई तो ठीक हो जाऊँगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये मेरी पहली वीडियो। और इधर ये भी सामने भी छोले काट रहे हैं। तो ये ऊँटनियाँ का दूध बहुत मज़े का आता है, और काफ़ी लोग हमारे पास से इनकी चाय शौक़ से पीने आते हैं। और वहाँ सामने सोलर लगा हुआ सिस्टम, तो वो मैं इधर आपको पास जाके दिखाता हूँ अगर कोई उनके घर में बंदा है। और जब ये आते हैं तो साथ में ये देगची और प्याले और ये सब कुछ लेके आते हैं, और चाय वगैरह के इधर इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि हमारे जो किसान भाई होते हैं ये चाय के बगैर ज़िंदा नहीं रख सकते। नहीं मेहरबानी, वो बोल रहे हैं कि रोटी खानी है तो पढ़िए, मैंने कहा नहीं मेहरबानी। और ये होते हैं पौड़े, उस दिन मैंने आपको छोटी छोटी वो दिखाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि इनके वो पौड़े बनते हैं। तो ये होते हैं बड़ा सा पौड़ा, ठीक है। और शाम को ये काउंट करके जाते हैं कि ये कितने हैं, क्योंकि फिर ये लोग उठा लेते हैं, तो इस वजह से ये इनको काउंट करके जाते हैं। और आपको जिधर किधर आजकल ये नज़र आएंगे। और माशाल्लाह इतनी फसल अच्छी होनी थी, लेकिन कुछ छोले ख़राब हो गए उनके बीच में। ये देखें, क्योंकि मेरे आगे मोबाइल आ रहा है, ये 1 मिनट। अब देखें, जो इसको मैं तोड़ता हूँ तो इसमें से
असूलन 2 दाने निकलने चाहिए थे, लेकिन इसमें 1 निकला, और किसी किसी में होता भी नहीं है। इसमें भी 1 है और इसमें भी माशाल्लाह 1 है, लेकिन होने 2 चाहिए थी इनमें। तो इनमें तकरीबन में 1 होता है। ये इस तरह होना चाहिए थे जिस तरह इसमें 2 दाने हैं। तो ये हर में 2 दाने होने चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत है। माशाल्लाह देखने के लिए फ़सल बहुत अच्छी थी, लेकिन लोग कहते हैं कि जो मियाँ वाली में वाक़या हुआ है उस वजह से ये फसलें ठीक नहीं हुई। लेकिन और जब भुट्टो को फांसी दी तब भी ये फसलें ऐसी थी और बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो लेकिन फिर भी अल्लाह का फजल करम है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये होती है दोस्तों इसकी बाउंड्री लैंड। ये इधर पाइप लगे हुए हैं, तो ये नीचे भी इनके पाइप इस तरह ये लगी हुई है। यहाँ से तकरीबन 200 या 300-400 फुट के ये पाइप छोटे छोटे लगा दिए जाते हैं। उनके नीचे बड़ा पाइप लगा होता है इस तरह का। तो इस तरह से ये छोटे छोटे पाइप उधर भी जाते हैं, दोनों मुखालिफ साइड, मतलब लेफ़्ट भी जाते हैं, राइट भी जाते हैं। तो ये बहुत लंबी सारी पाइप लाइन बिछाई जाती है। तकरीबन ये 1 एकड़ पे तकरीबन 1 लाख से ऊपर ख़र्चा आ जाता है। लेकिन ये होती कम से कम वो काफ़ी लाइफ टाइम वारंटी भी इनकी होती है, और कुछ की लाइफ टाइम वारंटी नहीं भी होती, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से जो दी जाती है इनकी लाइफ टाइम वारंटी होती है। और ये इनकी निपल लगी हुई हैं, इनको आप वाल बोलते हैं। तो ऐसे आप कर देंगे ये बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी इसमें रेत फंस से तो ये बंद नहीं हो रही मेरे ख्याल मुझसे। और ये एक छोटी सी न्यूज़र रखी से चेक किया जाता है कि पानी यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह से ये लगाई जाती है। और पीछे इन्होंने सोलर का ट्वेल लगा रहे, वहाँ घर में जा नहीं सकते, लेकिन आपको दिखा दिया जाता। और माशाल्लाह यहाँ जिधर ये लगी हुई है तो इधर ऐसे लगता है जैसे नहरी छोले की फसल होती है, वैसे है ये। और कुछ ज़मींदार भाइयों को ये तरीका पहले भी है, और कुछ इससे एग्री हैं, कुछ इससे एग्री नहीं है, क्योंकि इनको फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आप जो कह रहे हैं उनके, और ये इधर एक पीछे एक पाइप का सिस्टम भी कर रहे हैं छोलों के ऊपर प्रेशर करने के लिए, और फुहारा सिस्टम भी इन्होंने साथ लगाया हुआ है। तो वो शायद अगर मेरी वहाँ तक एक्सेस हो गई तो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो कैसे होता है, ठीक है जी। दोस्तों तो मैं भी पहुंच चुका जहाँ पे मैंने आपको पहले छोटी छोटी ट्यूब दिखाई थी, जिनका उनका कनेक्शन जहाँ से होता है वहाँ मैं पहुंच चुका हूँ। और पहले मेरे सुबह थोड़ा बोलने में मसला आ रहा था, क्योंकि मैं उर्दू बोलता भी बहुत कम, इस वजह से मेरी वीडियो में थोड़ा मसला आ रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा सेट हो गया हूँ, और थोड़ा सा मैंने दवाई भी ली हुई थी क्योंकि हल्का सा बुखार था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ठीक हो गया। तो मेरे साथ खड़े हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक तरह नाम है कोई सर की, क्या नाम है? कैसर। ये हैं कैसर भाई, और ये हैं कैसर भाई के छोटे भाई। तो यहाँ भाई नासिर नहीं लगा, ये भी भाई नासिर का सिस्टम है। यहाँ जो मैं आपको जदीद टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूँ जितनी भी है वो सारा कुछ भाई नासिर का है। तो हमने तो अभी से स्टार्ट किया, हमने तो 1 सोलर लगाया हुआ है, लेकिन भाई नासिर ने माशाल्लाह बहुत से सोलर लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो इन्होंने ये पीटर सिस्टम भी साथ लगाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और पीटर सिस्टम भी साथ लगाया हुआ, और साथ ये प्लेटें भी लगाई हुई हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में 5, 10 और 10, 10, 5, 10, 15, 20, और ये तकरीबन है 510 वाट की, तकरीबन इन्होंने 20-25 प्लेटें लगाई हुई हैं, ठीक है। और साथ में इन्होंने ये कनेक्शन भी लगाया, जो ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ होता है ये भी लगाया होता है। तो वो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और ये साथ वाला ये लगी हुई है। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लैक प्लेटें। और ये बिल्कुल टीलों के ऊपर लगी हुई, ऐसे नहीं लगी हुई कि नीचे लगी हुई हूँ या कोई ऐसे वैसे लगी, ये बिल्कुल टीलों के ऊपर लगी हुई है, जहाँ कोई पानी का वसाइल भी नहीं हो सकते। यहाँ भाई नासिर ने भी जदीद टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, और उसकी मदद से अपना काम ले रहे हैं। और माशाल्लाह यहाँ ज़मीन लेवल करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये एक छोटी सी उनकी चल रही है सिस्टम, तो ये इतना प्रेशर इसका पानी आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये भाई उन्होंने पीछे अपना ये रखे हैं, और बहुत अरसे से जंगल में रह रहे हैं, पता नहीं ये रहते कैसे हैं। तो वो जंगल डर नहीं लगता? अच्छा, नहीं कहते डर नहीं लगता ना। और यहाँ इन्होंने ये इन्वर्टर लगा हुआ है, ये इनका छोटा सा इन्वर्टर लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हमारे तो बड़े बड़े इन्वर्टर लगे हुए हैं, इनका छोटा सा इन्वर्टर है। और ये तकरीबन सोलर पंप का इन्वर्टर है, और ये है जी शिफ्ट किधर गई इसकी, तो पुरानी, हाँ ये 50 वाट का इन्वर्टर है। और ये इनका जहाँ से कनेक्शन होता है वाल उधर से बंद होते हैं, पानी का प्रेशर होता है, वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि ये किस तरह का सिस्टम होता है। लगाया जाता है दोस्तों, यहाँ लगाया जाता है कंट्रोल वाल, जो पूरा निज़ाम है सिस्टम है। जहाँ आपको ये सामने नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे पाइप, और ये पड़े हुए हैं, तो इनको जो कंट्रोल किया जाता है यहाँ से, ये मेन इसका सिस्टम है। और यहाँ से इसको प्रेशर बना के छोड़ा जाता है। और ये है, ये क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोकोलोन फिल्टर, ठीक है। और ये हाइड्रोकोलोन फिल्टर है, ये फ्लो रेट
तो मतलब ये इसका सारा सिस्टम लगा हुआ है। इसके बारे में मुझे थोड़ी मालूमात कम है क्यों इसके क्या क्या होता है। तो यहाँ से पानी को प्रेशर दिया जाता है और यहाँ से स्पीड दी जाती है और यहाँ से पानी आगे जाता है। ये कंट्रोल वाल लगे हुए हैं, ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि कौन सी लेयर में कितना पानी देता है। और ये प्रेशर गेज लगी हुई हैं कि इनसे मालूम होता है कि पानी का कितना बहाव है, कितनी स्पीड से जा रहा है या नहीं जा रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सारा सिस्टम यहाँ से मालूम हो जाता है। ये दूसरी भी लगी हुई है। ये सिस्टम आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखे होंगे, लेकिन ये जंगल में लगाना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम भी नहीं, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे काम है। लेकिन नासिर भाई की पूरी तवज्जो इसी काम पे है और माशाल्लाह वो ज़राअत को तरक्की दे रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ें, मशीनरी जो भी नहीं आती मैं आपको दिखाता रहूँगा और इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियो आने वाली है मज़े मज़े की। आप डेली की रूटीन की तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा और मुख्तलिफ आपको सिस्टम ज़राअत में कैसे तरीके से तरक्की दी जाती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उम्मीद है ये वाली वीडियो भी आपकी पसंद आए, क्योंकि इतनी सारे यहाँ टीलों आस-पास आपको कोई सिस्टम, कोई सोलर, कोई चीज़ नज़र नहीं रहती और इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है और इतनी मेहनत की हुई है। और इस रकबे जो टीले पड़े हुए तो इनको हमवार करने के लिए भी तकरीबन करोड़ों रुपए लग जाए, लेकिन तकरीबन 15-16 लाख रुपए में तकरीबन आपके 16 से 20 एकड़ आराम सुकून से सैराब किए जा सकते हैं पानी से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। एंड करते हैं वीडियो का यहीं पर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।